अली मिर्ज़ा साहब ने कभी भी ये कहा कि मैं कुरान नहीं मानता, मैं हदीस नहीं मानता, मैं सहाबी को नहीं मानता, मैं इजमा को नहीं मानता, मैं तवातिर को नहीं मानता, मैं इज्तिहाद को नहीं मानता? कभी ऐसा उन्होंने कहा? उन्होंने कहा मैं सबको मानता हूँ, मैं आप लोगों को नहीं मानता। यही कहा ना उन्होंने। तो आप बताइए, आप किस चीज़ का बदला निकाल लें उनसे? आज के दौर में जैसे कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा को देखा गया जी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लामिक दुनिया में एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर बनकर के सामने आया, लेकिन जब से वो कहता है कि उसका ताल्लुक किसी भी फिरके से नहीं है, वो अपने आप को बिल्कुल ही न्यूट्रल रखता है, लेकिन और उसकी हर बातें कुरान और सुन्नत की दलील में होती है, लेकिन फिर भी आज के दौर में ऐसे उलमाओं के ऊपर जो अटैक वगैरह होता है, तो उसके खिलाफ आप क्या बोलना चाहेंगे कि आखिर क्यों होते हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, क्या मामला क्या है इसके खिलाफ बताएं? जी, मैं अपने जवाब के शुरुआत में यही कहना चाहूँगा कि जिस किस्म का बीज आप बोते हैं, पेड़ वैसा ही निकलता है। हमने अपने माशरे में ये चीज़ सिखाई कि अगर हमारे दीन के ख़िलाफ़, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ या हमारे सोच के ख़िलाफ़, हमारे मकतब व फ़िक्र के ख़िलाफ़ कोई अगर खड़ा हो तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए, और अगर कोई ऐसा कर देता है तो हम उसका फुल सपोर्ट करते हैं, है ना। कल ही मेरी इसी मौजू में एक भाई से बात हो रही थी, तो अभी फ़िलहाल किसी शख्स ने कुरान के ऊपर एतराज़ात किए, तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही हल है, उसका सर काट देना चाहिए। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इनाम रखा है कि अगर फ़ला शख्स उसका सर काट देगा तो उस पर ये है वो है, इस तरह की चीज़ें हैं। मेरे भाई, इंसान किसी भी चीज़ की अहमियत को तब महसूस करता है जब वो उससे मिल जाती है या वो उस चीज़ से जुड़ जाता है। यानी अगर किसी ने बरेलवी के ख़िलाफ़ कुछ बोला, मिसाल सपोज़ अगर किसी ने किसी बरेलवी मकतब फ़िक्र के ख़िलाफ़ कुछ बोला, और हमारे लोग कहते हैं, हमारे उलमा जब बताते हैं कि ये गुस्ताख़ रसूल है, तो गुस्ताख़ रसूल की सज़ा उनके नज़दीक उन्होंने ये समझा कि कत्ल कर देना चाहिए। तो अब हर शख्स तो सवाब कमाना चाहता है, उसे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिला कि यार नमाज़ तो पढ़ नहीं सकते, रोज़ा रखना मुश्किल काम है, तक़वा करना आसान काम तो है नहीं, है ना। तो सबसे आसान ये है कि बंदे का सर काटो, जन्नत हासिल कर लो। सेम फॉर्मेट है, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेंगे, अगर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे उठा उठा के, तो वो लोगों को यही चीज़ें सिखाती हैं कि जो आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए, आपके ख़िलाफ़ बात करे, वो गुस्ताख़ रसूल है, दीन के ख़िलाफ़ खड़ा है, उसका एक ही अंजाम है, उसका सर तन से जुदा। जैसे कि कहते हैं ना कि गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। तो मेरे भाई, आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि बरेलवी के नज़दीक उनके अलावा सारे के सारे गुस्ताख़ रसूल हैं। देवबंदी के नज़दीक उनके ख़िलाफ़ उनके अलावा बाकी सारे के सारे गुमराह हैं। अगरचे वो बोले या ना बोलें, लेकिन अपनी बात तो वो साबित वैसे ही करते हैं कि हमारा जो मकतब फ़िक्र है वो सही है, बाकी सब गलत है। अहले हदीस का भी वही हाल है। तो हमने तरबियत ही ऐसे की है अपने लोगों की, उनको एक दीन ही ऐसा पेश किया है कि जो आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो उसको मार देना चाहिए। लेकिन होना तो ये चाहिए था। अब अहादीसें जब आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी शख्स ने गाली दी, बुखारी और मुस्लिम की रिवायतें हैं, तो यहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी गाली दी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको रोका? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को रोका। क्यों रोका? क्योंकि ये कहा कि वो जब तुम मुझे बदज़बानी कर रहा था तो मेरे बदले में फ़रिश्ते बदज़बानी कर रहे थे। दो अलग हदीस है, ये जो मैं बोल रहा हूँ दूसरा है, बदज़बानी कर रहे थे। लेकिन जब तुमने गाली दिया तो मामला हम दोनों के बीच में रह गया। मेरा ये कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी खड़ा हो जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना शुरू कर दे और हम लोग इत्मीनान से सुने कि नहीं अल्लाह के नबी तो ऐसा बोला। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, कोई मेरा इस बात का ये मतलब नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि अल्लाह के नबी और कुरान ने हमें क्या सिखाया, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहा है, कह रहा है कि आपकी तालीमात गलत है, आपके तहकीक गलत है, तो जवाब आप क्या देंगे? उसको कत्ल कर देंगे या आपके पास जो दलाइल है आप उसको पेश करेंगे?
कि जो तुमने सवाल उठाया, जो तुमने सवाल जो किया है, ये जो तुम्हारी तहकीक है, उसका ये जवाब है ना। अगर मैं कहता हूँ कि आप किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़ला मसले में आप गलत हैं, तो क्या आप जवाब में मेरा सर काट देंगे या फिर आप मुझे इल्मिया जवाब देंगे? लेकिन हमारे जैसा कि कहते हैं ना कि हमारी तरबियत ही उस लेवल पे नहीं, हमें ये नहीं पता कि इख्तलाफ करते कैसे हैं। हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि इख्तलाफ क्या होता है, इख्तलाफ और इखलाक में क्या फ़र्क है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अलावा पूरी दुनिया के लोगों से इख्तलाफ किया जा सकता है दलाइल की रोशनी पे, पूरी दुनिया से। अब उसमें आलिम भी शामिल है, मेरे और आप जैसे लोग भी शामिल हैं। पूरी दुनिया से इख्तलाफ किया जा सकता है दलाइल की रोशनी में। जैसा ख़ुद ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी बोलते हैं, और वो उन्होंने जवाब पहले ही दिया हुआ था कि जब आप एक दूसरे के फ़िरके के उलमा का शक्ल काट के वीडियो में कुत्ते से जोड़ देते हैं, कोई नाउज़ुबिल्लाह सूअर से जोड़ देता है और उन मीम्स को देख के बहुत खुश होता है, तो फिर कोई और, जिस तरह तुम एक दूसरे के उलमा और स्कॉलर की इज़्ज़त नहीं करते, उस तरह दूसरे मज़हब वाले तुम्हारे नबी की भी इज़्ज़त नहीं करते। तो आप तो एक टॉलरेंस दिखाओ, आप इखलाक कायम करो, आप दिखाओ कि हमारे नज़दीक डिसिप्लिन क्या है, हमारे नज़दीक तालीम इख्तलाफ क्या है, हम इख्तलाफ को किस नज़रिए से देखते हैं और उसको किस तरह से उसमें रिएक्ट करते हैं। जब इन सारी चीज़ों पे हम करना सीख जाएंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे हादसे होने बंद हो जाएंगे। हमें तो ये बता दिया गया है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसकी अहमियत बताई जाती है, लेकिन इन सारी चीज़ों को उससे बढ़कर दिखाया जाता है कि कोई मुखालिफ खड़ा हो तो मुजाहिद बनो और उठ के कर दो। जाहिर सी बात है, मौलाना कभी भी कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं दिखेगा कि कोई दंगे में खुद गया है ईंटा पत्थर चलाने या लकड़ी से मारने। वो लोगों को ही उकसाते हैं, वो अपने हाथ कभी गंदा नहीं करते। सेम वही चीज़ हमारे इस्लाम में भी आया, सारी चीज़ें। तो ये कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है। बात यह है कि जब तक मुसलमान कौम इख्तलाफ का तरीक़ा नहीं सीखेगा कि इल्मी इख्तलाफ कैसी होती है, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। आज मोहम्मद अली मिर्ज़ा वो ये कहता है कि मैं आप फ़िरक़ों को नहीं मानता, वो ये तो नहीं कहता मैं कुरान व हदीस को नहीं मानता। क्या मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कभी भी ये कहा कि मैं कुरान नहीं मानता, मैं हदीस नहीं मानता, मैं सहाबी को नहीं मानता, मैं इजमा को नहीं मानता, मैं तवातिर को नहीं मानता, मैं इज्तिहाद को नहीं मानता? कभी ऐसा उन्होंने कहा? उन्होंने कहा मैं सबको मानता हूँ, मैं आप लोगों को नहीं मानता। यही कहा ना उन्होंने। तो आप बताइए, आप किस चीज़ का बदला निकाल लें उनसे, है ना? तो हमारा मुआशरा ऐसे ही हुआ, जैसे कि हमारे हिंदू भाई के अंदर भी यही चीज़ें पाई जाती है कि अगर कोई उठ के बोल देता है कि लोग उनको बहकाते, देखो इसने राम के ख़िलाफ़ बोला, इसने कृष्ण के ख़िलाफ़ बोला। अब वो हिंदू भाई हो सकता है उसने कभी भगवद गीता का एक पेज भी नहीं पढ़ा हो सकता है उसने कभी भी अपना पुराण और वेद निकाल के नहीं पढ़ा हो, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है स्वर्ग जाने का कि इससे मैं धर्म का कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो बेचारा आके करता है। ये जितना भी मैनिपुलेशन होता है, ये या तो पॉलिटिशियंस के तरीके से उनके हिदायत के ज़रिए होता है या उल्मा नमा पॉलिटिशियन के ज़रिए होता है। तो अभी जो दौर हाज़िर है, इसमें हमारे उलमाओं को ये चाहिए कि अपने अवाम की तरबियत को सुधार दे, उन्हें इख्तलाफ करने का तरीका बता दे, उनके अंदर इख्तलाफ बर्दाश्त करने का तरीका भी बता दे। क्योंकि जैसे आपके मानने वाले किसी और का सर काटने को तैयार है, वैसे किसी और का मानने वाला आपका भी सर काट सकता है। तो फिर इस तरह के जो मामलात हो जाएंगे तो फिर समझ लीजिए कि इंसान और जानवर में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि मैं कुरान व हदीस से क्या दलील दूँ, यही बता देता हूँ कि बस इख्तलाफ का तरीका सीख लो। लोगों को मदारिसों में, स्कूलों में ये बताया जाए कि दो फरीक इख्तलाफ कैसे करते हैं। अगर वो लोग ये बात समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें करना ख़त्म कर देंगे।